एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13 तेरा करो दिन गिन गिन के इंतजार आजा पिया आई बाहर। ये गाना तो आप सभी को बहुत अच्छे से याद होगा ना गाइस, क्योंकि 90s का ये बहुत ही ज़्यादा फेमस गाना था। लेकिन जब इसकी रीमेकिंग हुई तो इस गाने को श्रेया घोषाल जी ने गाया और दिस इज़ ओरिजिनली संग बाय अलका याग्निक जी। बट जब इसकी रीमेकिंग हुई और श्रेया घोषाल जी ने जब ये गाना गाया तो किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई, किसी ने कॉपीराइट नहीं लगाया श्रेया घोषाल जी पे। क्यों? क्योंकि रीमेक गा रही थी और वो बड़ी सिंगर हैं इसलिए। बट कोई नॉर्मल सा यूट्यूबर अगर अपनी आवाज़ में बॉलीवुड सॉन्ग गाता है तो लोगों को दिक्कत क्या होती है मुझे समझ में नहीं आता। क्यों ये लोग कॉपीराइट लगा देते हैं, पता नहीं क्यों, प्रॉब्लम क्या होती है। हर किसी की वॉइस है, वो अपनी वॉइस में अगर वो गाना गाता है तो उसमें दिक्कत क्या होती है। कॉपीराइट वालों से मेरा सवाल है, आप कॉपीराइट लगाते क्यों हो? अगर बॉलीवुड के सॉन्ग हैं, हम जो कि भारत में रहते हैं और हम बॉलीवुड के ही सॉन्ग सुनते हैं, उसे ही गुनगुनाते हैं, या कहीं पे कंपटीशन होता है तो हम उसी की तैयारी करते हैं। बिकॉज़ हम एक सिंगर हैं, बट कोई प्रोफेशनल तरीके का हम लोगों के पास कोई लिरिक्स नहीं है। हमारे पास हम कोई प्लेबैक सिंगर नहीं है ना कि हमारे पास गाने दिए जाएं हमें लिख के कि हमें ये सब गाने गाने हैं। आप कॉपीराइट लगाते क्यों हैं मुझे समझ में नहीं आता। दिक्कत क्या होती है आप सभी को? मेरा मैं जब यूट्यूब में पहली पहली बार वीडियो बना रहा था तो सिंगिंग ब्लॉग्स ही थे मेरे। बिकॉज़ मैं एक लड़का हूँ, लेकिन मैं हमेशा फीमेल्स की वॉइस में ही मैंने गाया है, ठीक है। तो जब मैं गा रहा हूँ, जब वो मेरी वीडियो वायरल हो रही थी, इतने व्यूज़ अच्छे आ रहे थे, उस बीच में आपने कॉपीराइट लगा दिया। क्यों भाई, क्या दिक्कत हो गई? आजा 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 बैंड बाजा लेके आजा, तेरी याद सताए दूल्हे राजा अब तो आजा। जुड़वा फिल्म का ये गाना तो आपको बहुत अच्छे से याद होगा। ये ओरिजिनली पूर्णिमा जी ने गाया था, पूर्णिमा श्रेष्ठा जी ने। बट अभी जो सबसे ज़्यादा फेम में है, नेहा कक्कड़। नेहा कक्कड़ ने ये गाना गाया, उस टाइम पे आप कहाँ थे? उस टाइम पे आपने कॉपी राइट क्यों नहीं लगाया उन पे? दिक्कत क्या है? क्योंकि आपकी औकात नहीं है नेहा कक्कड़ जी पे या फिर श्रेया घोषाल पे कॉपीराइट लगाने के लिए। लेकिन जब कोई नॉर्मल सा यूट्यूबर जो अभी शुरुआत कर रहा है, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, तो उसकी प्रशंसा की जगह पे आप कॉपीराइट लगा देते हैं और उसको आगे बढ़ने का मौका ही नहीं दे रहे हैं। ट्यूब जब यूट्यूब वाले फ़र्क नहीं करते किसी को वीडियो को लेकर कि वो क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती, तो फिर आप लोग क्यों कॉपीराइट लगाते हैं? रहे हो ना, सजा दे रहे हो। नॉर्मल यूट्यूबर को तो आप सजा ही दे रहे हो ना कॉपीराइट लगा के। कॉपीराइट लगाने से क्या होगा? कॉपीराइट क्लेम अगर आप करते हो तो होगा क्या कि जब हमारे व्यूज़ बढ़ जाएंगे या हमारे सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, जब हमारी पेमेंट आएगी तो वो पेमेंट रुक जाएगी। आप लोग खुश होगे ना उस चीज़ से। कॉपीराइट लगा के अगर आप किसी की पेमेंट को रोकते हो या किसी के व्यूज़ को रोकते हो तो ये आपको बहुत खुशी देती है ना। आज के डेट पे ऐसा ही है, लोग खुशियाँ नहीं बांटना चाहते। लोगों को कैसे सताया जाए, कैसे हैरेस किया जाए, कैसे कोई आगे बढ़ रहा है तो उसकी टांग खींची जाए, यही है आज की डेट पे, है ना। वैसे छठ पूजा के दौरान मैंने भी छठ का वीडियो डाला,
अपलोड की मैंने छठ का वीडियो, छठ पूजा का, जो बिहार और झारखंड यूपी का महापर्व है। छठ पूजा के दौरान छठ के गीतों का बजना अनिवार्य होता है। जब आप पूजा करते हैं, पूजा के समय छठ पूजा की गीत बजते हैं। छठ पूजा के बीच पवन सिंह का गाना बज गया मेरे छठ पूजा के दौरान, उसमें कॉपीराइट लग गया। ये कहाँ की बात हुई कि छठ पूजा के दौरान तो छठ के गीतों का गाना ही अनिवार्य होता है। छठ पूजा के दौरान छठ के गीत गाए ही जाते हैं, गुनगुनाए ही जाते हैं, बट उसमें भी आपने मेरे को कॉपीराइट क्लेम कर दी। क्या है, व्हाट इज दिस? चाहते क्या हैं आप लोग कि यूट्यूबर, जो नए यूट्यूबर हैं, जो स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्टअप दे रहे हैं अपने लाइफ को, वो ना करें? आप कितनी भी कोशिश कर ले, अगर हमें टैलेंट है तो वो दुनिया देखेगी और पसंद भी करेगी। आप लोगों को जितना मन करता है कॉपीराइट क्लेम करने का, कीजिए। आप करते करते थक जाएंगे, उसके बाद खुद ही हार मान जाएंगे, क्योंकि सांच को आँच नहीं है। और सही मायने में जिसके पास टैलेंट है तो उसकी कद्र करने वाले बहुत सारे हैं इस देश में, इस दुनिया में। तो शायद आप लोगों को मेरी बात बहुत कड़वी लगी होगी, लेकिन आप लोगों से ये बात करनी ज़रूरी थी, क्योंकि बहुत दिक्कत होती है हमें वीडियो बनाने में। हम बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मुशक्क़त से हम समय निकाल के वीडियो अपलोड करते हैं, एडिट करते हैं, और भी बहुत कुछ है। तो कृपया आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि कॉपीराइट ना लगाएं। जब कोई कुछ कर रहे हैं ना, तो उसको प्लीज़, उसको सपोर्ट कीजिए। आप सब सपोर्ट कीजिए, आगे बढ़ने का मौका दीजिए, ना कि कॉपीराइट लगा के उसको उस मतलब उसकी कला की कद्र तो छोड़िए, आप उसको मेंटली कितना टॉर्चर करते हैं आप सभी को पता है। कोई कितनी आशा लेके एक वीडियो बनाता है कि लोग देखेंगे, पसंद करेंगे, और आप कॉपीराइट लगा के एक पल में उसकी मेहनत पे पूरा पानी फेर देते हो। कितनी तकलीफ होती होगी? क्यों आप लोगों को कभी तकलीफ नहीं हुई? बिना तकलीफ के तो कोई आगे नहीं बढ़ पाया। आज आप सभी से मुझे बात करने का मन किया, और मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है जब कॉपीराइट आते हैं मेरे वीडियोस पे। प्लीज़ बंद कीजिए, स्टॉप इट, स्टॉप, बंद कीजिए ये कॉपीराइट करना, कॉपीराइट क्लेम करना, प्लीज़। नए उभरते कलाकारों को थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए, और मेरा ये वीडियो जहाँ तक हो सकता है वायरल कर दीजिए। मैं गाना गाता हूँ तो कॉपीराइट आ जाते हैं मेरे पास, कॉपीराइट क्लेम्स। कॉपीराइट क्लेम आने के बाद भी मैं गाऊंगा। आप कितना कॉपीराइट क्लेम कीजिएगा? क्योंकि कोई गाना किसी फिल्म का है, बॉलीवुड का है, तो वो लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती, वो कभी कॉपीराइट के पीछे नहीं भागते, कभी वो कॉपीराइट क्लेम नहीं करेंगे, बिकॉज़ वो बहुत बड़े हैं। और आप लोगों के पास शायद कोई काम धंधा नहीं है ना, इसीलिए आप कॉपीराइट क्लेम करते हो। बस एक रीज़न बता दीजिए। चलिए छोड़िए, मेरी हर बात को छोड़िए, लेकिन आप कॉपीराइट क्लेम लगाते क्यों हैं, इसका जवाब मुझे दीजिए। मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है, दिक्कत हो रही है बोलने में। मुझे मीडिया
बोलने में बहुत तकलीफ़ हो रही है कि लोग मुझे देखेंगे तो क्या बोलेंगे, बट मेरी पीड़ा और वेदना मुझे सबके सामने साझा करनी थी यहाँ पे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। और मैंने कुछ गाने आप सभी के लिए गाए हुए हैं, प्लीज़ इस वीडियो के दौरान देखें, और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, और बगल में रहे बेल आइकॉन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें ताकि मेरे नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक जल्द ही पहुँच जाएँ। धन्यवाद। थैंक्स फॉर द वॉचिंग। मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी न करना। हो मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी न करना। वादा तो टूट जाता है, वादा तो टूट जाता है, वादा तो टूट जाता है, वादा तो टूट जाता है। मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी न करना। वादा तो टूट जाता है, वादा तो टूट जाता है, वादा तो टूट जाता है, वादा तो टूट जाता है। आ, 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 अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी, अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी। तुम पे मरना है जिंदगी अपनी, हो अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी, अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी। लो हो गया तुम पे दिल ये दीवाना, लो हो गया तुम पे दिल ये दीवाना। फिर चाहे कुछ भी कहे हमको ज़माना, कोई बनाए बातें चाहे अब जितनी हो, अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी, अब तो है। सरकालियो खटिया जाड़ा लगे, सरकालियो खटिया, हो सरकालियो खटिया जाड़ा लगे, सरकालियो खटिया जाड़ा लगे, जाड़े में बलमो प्यारा लगे, सरकालियो खटिया जाड़ा लगे, हो सरकालियो खटिया जाड़ा लगे। गर्मी में माथे से टपके पसीना, गर्मी में माथे से टपके पसीना, पाए ना बारिश का टिप टिप महीना, सुई चुभे कोई सोला सा भड़के, माने ना बैरी जिया मोरा तरसे, हो ठुकराओ नहीं बत्तियाँ जाड़ा लगे, हो सरकालियो सरकालियो खटिया जाड़ा लगे, सरकालियो खटिया, हो सरकालियो खटिया जाड़ा लगे। एक दिन आप यूं हमको मिल जाएंगे,
फूल ही फूल राहों में खिल जाएंगे, मैंने सोचा न था। एक दिन जिंदगी इतनी होगी हंसी, झूमेगा आसमां, गाएगी ये ज़मीं। एक दिन जिंदगी इतनी होगी हंसी, झूमेगा आसमां, गाएगी ये ज़मीं। मैंने सोचा न था। दिल की डाली पे कलियां से खिलने लगी, जब निगाहें निगाहों से मिलने लगी। दिल की डाली पे कलियां से खिलने लगी, जब निगाहें निगाहों से मिलने लगी। इस तरह एक दिन होश खो जाएंगे, पास आए तो मदहोश हो जाएंगे। मैंने सोचा न था। एक दिन जिंदगी इतनी होगी हंसी, झूमेगा आसमां,